देखिए आज हम लोग सीपीआर पढ़ रहे थे ना। आज सीपीआर अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन होते हैं, लाभ हानि के, उस पर सीपीआर कैसे अप्लाई होता है और बहुत फास्ट आंसर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको इसका कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना होगा, ठीक है। जैसे प्रॉफिट डेली लाइफ से रिलेट करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे प्रॉफिट, जैसे हम लोग बिजनेस किए तो प्रॉफिट हम लोग का जो इंटेंशन होता है अंदर से, ह्यूमन नेचर जो होता है, वो बढ़ा चढ़ा कर बताने की आदत होती है। जैसे हम लोग का मार्क्स आ जाए, मान लीजिए कि ऐसे आ जाए 59.7, ठीक है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारा मार्क्स कितना है, तो हम बोलते हैं क्या ना कि यार 1% के लिए, थोड़ा सा के लिए छूट गया है फर्स्ट डिवीजन। बोलने की जो शैली होती है ना, जैसे हम लोग को आ जाए 97.2, ठीक है। ये बचपन से, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग बोलता है, लेकिन हम लोग की जो आदत होती है ना, अगर ऐसा है तो हम लोग बोलते हैं कि 98% मेरा आया। बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है। तो प्रॉफिट उसी तरह हम लोग को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है। और लॉस हमेशा घटा कर। जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई जा रहा है, ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि ये और ये कहीं जा रहे हैं और ये किसी से लड़ाई कर लिए, इनको कोई मार दिया, ठीक है। तो मार दिया तो मान लीजिए कि मुंह फूल गया। तो अब अचानक हमसे मिले तो हम बोले कि क्या हुआ अंकित, तो ये क्या बोलेंगे, बोले कि सर सीढ़ी से गिर गए थे, चोट लग गया। तो हम कहेंगे तो सीढ़ी का चोट नहीं दिख रहा है। तब वो पूरा कहानी बताएंगे। कैसे बताएंगे? पिटाई तो ये है, लेकिन कहेंगे कि ना कि बच के निकल गए तो बड़ी मार मारते। तो ऐसा वो क्या होता है, हम लोग का ह्यूमन नेचर होता है, कोई भी चीज़ अगर प्रॉफिट की बात होती है तो बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और लॉस की बात होती है तो घटा के दिखाते हैं। जैसे शादी ब्याह में तिलक की बात होती है तो हम लोग का होता है ना, घर में परिवार में हो, तिलक कितना मिला, तो मिला 15 लाख, तो कहेगा 18 लाख। हाँ, एगो 4 चक्का, ठीक है। हाँ, तो ऐसा होता है। और मान लीजिए किसी कारण वो शादी कट गया, पैसा या किसी भी कारण से, तो कटा उधर से है, लेकिन हम लोग इधर से बढ़ा चढ़ा के, लड़की ठीक नहीं थी, लड़का ठीक नहीं था। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि प्रॉफिट जो आदत होती है हम लोग को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत होती है, और लॉस जो होता है वो हमेशा घटा कर हम लोग दिखाते हैं। तो उसी चीज़ पे हम आधारित कुछ चीज़ बता रहे हैं। जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसको हम लोग 100 रुपया में परचेज कर रहे हैं। रुक जाइए, 2 लड़का है, एक मान लीजिए कि ए है और एक लड़का है बी। एकदम सारा कंसेप्ट यही है, हम बता देते हैं। अगर इसमें चूके तो फिर क्वेश्चन फास्ट नहीं बनने वाला, फास्ट का बनेगा ही नहीं। फिर आपको दूसरा जो बुक वाला मेथड है वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। इसलिए एकदम ध्यान से देखना है, जहाँ कष्ट हो रोकिएगा। 2 लड़का है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए ने क्या किया, एक वस्तु खरीदा कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है उसका दाम। ए ने एक वस्तु खरीदा कितने रुपया में? सीपी का मतलब क्रय मूल्य। अब वो 20 रुपया के प्रॉफिट पर बेच देता है, 20 रुपया के प्रॉफिट पर बेच देता है। तो वो कितने में बेचेगा? 120 रुपया में बेचेगा, ठीक है, 120 रुपया में बेचे। तो अब बात हुआ प्रॉफिट परसेंटेज का। तो इतना तो पढ़े होंगे कि प्रॉफिट बाई सीपी इंटू का 100। तो प्रॉफिट है हम लोग का कितना, 20 ना, 20 रुपया प्रॉफिट है, तो 20, अब बाई का सीपी 100, अब परसेंटेज निकालना है तो इंटू का 100। तो 100 से 100 कट गया, 20%। ये प्रॉफिट किस पर निकाले हैं? तो सीपी पर निकाले हैं। रुक जाइए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, यहीं पर सारा कंसेप्ट है आज के क्लास का। सीपीआर अप्लाई कैसे होता है यहीं से पता चलेगा। ए एक लड़का है, वो 100 रुपया में एक वस्तु को खरीदा, 20 रुपया के लाभ पर वो बेचा, यानी कि 120 रुपया में वो बेचा। तो उसको प्रॉफिट हुआ
20% किस पे? सीपी पे। एक दूसरा लड़का है, वो भी एक वस्तु को खरीदता है 100 रुपया में, ठीक है, ये भी 20 रुपया के लाभ पर इसको बेचता है, तो कितने में बेचा होगा? 120 रुपया में ये भी बेचा होगा। यहां तक दोनों की कहानी सेम है। ये भी 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया लाभ पर बेचा, तो बेचा एसपी कितना? 120 में। ये भी 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया लाभ हुआ 120 रुपया में, तो ये भी अपना प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहा है, लेकिन ये निकाल रहा है अपना एसपी पर, विक्रय मूल्य पर। तो प्रॉफिट है हम लोग का 20, अब विक्रय मूल्य पर निकालेगा तो नीचे विक्रय मूल्य 120 इंटू का 100। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 0 0 खत्म, ये हो जाएगा 6, 1/6, 16.66 था ना, 1/6, 16.66%। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, दो लड़का बिजनेस किया, ये भी 100 रुपया लगाया, ये भी 100 रुपया लगाया, इसने भी 20 रुपया लाभ कमाया, इसने भी 20 रुपया लाभ कमाया, ये भी 120 रुपया में बेचा, ये भी 120 रुपया में बेचा। ये कह रहा है कि हमको 20% का लाभ हुआ, ये बोल रहा है ये वाला कि हमको 20% का लाभ हुआ, और ये बोल रहा है कि 16.66 का लाभ हुआ। ये बोल रहा है कि हमको क्रय मूल्य पर हुआ है, और ये बोल रहा है हमको विक्रय मूल्य पर हुआ है, ठीक है। सुनिएगा एकदम ध्यान से, ये क्रय मूल्य पर लाभ है, ये विक्रय मूल्य पर लाभ, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। सेम कैसे है? इसने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला क्रय मूल्य पे, और इसने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, ये दोनों सेम बोल रहा है। जैसे हम बोले कि दो लड़का है, एक ए है एक बी है, ए ने बोला कि हमको क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, ठीक है, और बी ने बोला कि हमको विक्रय मूल्य पर 16.66, ये दोनों सेम बात है। क्योंकि देखिए जो जितना में ये खरीदा था उतना ही में ये भी खरीदा है, जितना में ये प्रॉफिट किया उतना ही ये भी प्रॉफिट किया है, जितना में ये बेचा है उतना ही में ये भी बेचा है, लेकिन इसकी प्रॉफिट परसेंटेज 20 है और इसका प्रॉफिट परसेंटेज ये निकाला है क्रय मूल्य पर और ये निकाला है विक्रय मूल्य पर। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट परसेंटेज क्रय मूल्य पर भी निकालते हैं, विक्रय मूल्य पर भी निकालते हैं, लेकिन जो हम लोग का आदत बना हुआ है ना कि प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर बोलने की, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि प्रॉफिट हम लोग जनरली ब्रजेश बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट जो निकालते हैं ना वो सीपी पर निकालते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू दिखता है और ये कम वैल्यू देख, लेकिन जबकि दोनों क्या है, बराबर है। जैसे हम बोले कि हमको 20% का लाभ हुआ है सीपी पर, और एक लड़का बोल रहा है कि हमको एसपी पर 16.66 का लाभ हुआ है, ये दोनों बात सेम है, ठीक है। लेकिन हम लोग की आदत होती है कि प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, इसीलिए हमेशा देखिएगा बुक में इसी पर निकाला हुआ रहता है। किस पे निकालता है? सीपी पर। इसका प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी इंटू का 100। बुक में यही देखेंगे, लेकिन अब हम लोग बहुत ही स्टैंडर्ड हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बात को समझना है। प्रॉफिट सीपी पर भी निकलता है, एसपी पर भी निकलता है, लेकिन सीपी पर प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू एसपी पे। ये बात समझ में आ रहा है? प्रॉफिट जो है सीपी पर ज्यादा दिखता है, एसपी पर कम दिखता है। ये क्लियर है सबको? अब यहाँ पे ये समझ में आई बात? देखिएगा आगे बढ़ रहे हैं। अब लाइन कौन सी याद करना है हम लोग को? ये लाइन को पकड़ना है कि प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट दो को प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट सीपी पर ज्यादा दिखता है, सीपी पर प्रॉफिट हम लोग को ज्यादा दिखता है, तो ज्यादा दिखने वाला इस सीपीआर में x बाई वाई के रेशियो में हुआ था, और प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एसपी पर कम दिखता है।
दिखता है, होता नहीं है, दिखता है सिर्फ। जैसे 20% आया था, एक आया था 16.66%, 20% वाला सीपी पर था, 16.66 वाला एसपी पर था, जबकि दोनों वैल्यू क्या था, सेम था। तो हम बोल क्या रहे हैं कि प्रॉफिट जो है सीपी पर ज्यादा दिखता है, होता नहीं है, ज्यादा दिखता है, और एसपी पर प्रॉफिट तो कम दिखने वाला का रेशियो था x बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, यही पॉइंट को हम लोग को बार बार दिमाग में रखना है कि प्रॉफिट जो होगा सीपी पर ज्यादा दिखता है, एसपी पर कम दिखता है। ये लाइन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और है, देखिए। फिर इस बार दो लड़का है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, ए ने एक वस्तु खरीदा 100 रुपया में। ठीक है, 100 रुपया में खरीद लिया, इसको ये 20 रुपया के लॉस पर बेच दिया, तो कितना में बेचा होगा? 80 रुपया में। ठीक है, और बी ने भी एक वस्तु खरीदा, वस्तु ये भी 100 रुपया में खरीदा, ये भी 20 रुपया के लॉस कमाया, 20 रुपया का लॉस हुआ इसको, तो ये कितने में बेचा होगा? 80 रुपया, 80 रुपया ना। 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया का हानि हुआ, तो 80 रुपया में बेचेगा। ये भी 100 रुपया में खरीदा, 20 रुपया का हानि हुआ, तो 80 रुपया में बेचा होगा। अब बात आती है लॉस परसेंटेज, किस पे? सीपी पे, सीपी पे। ठीक है, तो सीपी पर लॉस निकलता है, लॉस बाई सीपी इंटू का, तो लॉस है हम लोग का 20 बाई का 100 इंटू का 100, तो ये कट जाएगा, तो कितना आएगा? 20%। ठीक है, अब इधर आते हैं, लॉस परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, लेकिन ये किस पे निकालेंगे? एसपी पे। तो लॉस हुआ हम लोग का 20 एसपी पर, तो एसपी है 80 इंटू का 100, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4 का मतलब 25%। तो देखिए ध्यान से, दोनों सेम कंडीशन है, ये भी 100 रुपया में खरीदा, ये भी 100 रुपया में खरीदा, ये भी 20 रुपया का हानि हुआ, इसको भी 20 रुपया का हानि हुआ, ये भी 80 रुपया में बेचा, ये भी 80 रुपया में बेचा, लेकिन इसको 20% का लॉस हुआ है सीपी पर, और इसको 25% का लॉस हुआ है एसपी पे। तो एक चीज यहां से फिर निष्कर्ष निकला कि लॉस जो होता है वो सीपी पर कम दिखता है, और एसपी पर लॉस क्या दिखता है? ज्यादा दिखता है। तो इस लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लॉस जो है वो एसपी पर ज्यादा दिखता है, उधर वाला एसपी था, एसपी पर ज्यादा दिखता है, और लॉस जो है सीपी पर कम दिखता है। तो बढ़ने वाला तो एक्स बाई वाई के रेशियो में था, और घटने वाला था एक्स बाई एक्स प्लस वाई के रेशियो। बस अब दो पॉइंट को क्लियर करना है कि प्रॉफिट जो है सीपी पर ज्यादा दिखता है, एसपी पे कम दिखता है। दूसरा पॉइंट, लॉस जब होगा तो एसपी पर ज्यादा दिखेगा, सीपी पर। क्लियर है? जैसे जो हम बोल रहे हैं उस बात को समझिएगा डेली लाइफ से रिलेट करके, कि प्रॉफिट हमेशा बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं तो वो होगा सीपी पर, लॉस हमेशा घटाकर दिखाना चाहते हैं तो वो भी होगा किस पे? एसपी पर ना ज्यादा होता है, तो लेकिन दिखाना किस पे चाहते हैं हम लोग? सीपी पे, कम दिखाना चाहते हैं तो सीपी पे। फिर से एक बार बोल रहे हैं हम, लास्ट राउंड बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट ये सीपी पर ज्यादा दिखता है, ज्यादा का मतलब एक्स बाई वाई के रेशियो में दिखेगा। क्लियर? और प्रॉफिट जो है एसपी पर कम दिखता है, और कम वाला होता है एक्स बाई
एक्स प्लस वाई के रेशियो में। उसी तरह अगर लॉस की बात की जाए, लॉस का तो सीपी पर लॉस कम दिखेगा और लॉस जो है एसपी पर ज़्यादा। उल्टा होगा, प्रॉफिट जो होगा वो सीपी पर ज़्यादा होगा और एसपी पर, लॉस जो होगा एसपी पर ज़्यादा होगा और सीपी पर। ये बात सबको समझ में आ गया? अगर ये नहीं आया तो फिर कष्ट है। प्रॉफिट जो है सीपी पर ज़्यादा होता है, एसपी पर, लॉस जो होता है एसपी पर ज़्यादा होता है, सीपी पर कम होता है। क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो, ये क्वेश्चन हम लास्ट में बताएंगे। यहां से शुरू करते हैं हम लोग, यहां से एकदम ध्यान से सुनिएगा, कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से पहले सुन लीजिए, इसके बाद बनाइएगा। क्या कह रहा है हम लोग से, एकदम आराम से सुनिएगा कि यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, सीपी पर 20% का लाभ होता है, सीपी पर लाभ होता है, तो लाभ तो सीपी पर ज्यादा दिखता है और एसपी पर। तो ये कह रहा है कि सीपी पर 20% का लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत होगा। तो सुन रहे, रुकिए। सीपी पर प्रॉफिट जो होता है वो ज्यादा दिखता है और प्रॉफिट जो है एसपी पर कम दिखता है। तो ये कह रहा है कि सीपी पर इसको दिख रहा है 20%, सीपी पर दिख रहा है 20%। सीपी पर प्रॉफिट दिख रहा है उसको 20%। तो सीपी पर तो प्रॉफिट ज्यादा हमको दिखता है, 20% का मतलब 1/5। तो 1/5 से बढ़ गया, 1/5 से ये क्या हो गया, बढ़ गया, तो घटने वाला हो जाएगा 1/6 से घट जाएगा और घटने वाला होता है x/x प्लस y के रेशियो में। तो प्रॉफिट जो है सीपी पर कह रहा है कि 20% है, तो सीपी पर तो प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तो ये 1/5 से ज्यादा दिखा, तो एसपी पर 1/6 से, और 1/6 होता है 16.66%। ये बात हम बता चुके हैं आपको, तो इसमें 16.66 है ये, ठीक है। 16 2/3 होता है 16.66। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जहां दिक्कत होगा वहीं खाली रोकना है आपको। देखिए क्या कर रहा है कि सीपी पर 25% का उसको लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि एसपी पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सीपी पर तो प्रॉफिट हमें ज्यादा दिखता है, यानी कि 25% ज्यादा दिखा है, यानी कि 1/4 से हमें ज्यादा दिखा, तो 1/5 से हमें कम दिखेगा, और 1/5 होता है 20%, तो सी ऑप्शन। बस इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट जो है सीपी पर ज्यादा होगा और एसपी पर, लॉस जो होगा वो एसपी पर ज्यादा होगा और सीपी पर। देखिए इतनी बार बोले, अगर कोई ध्यान से नहीं सुन रहा है तो बहुत दिक्कत है, बहुत बार बोल दिए हम, अब हम स्पीड में आ रहे हैं। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ करना ही नहीं था, 25% सीपी पर लाभ हुआ तो सीपी पर लाभ ज्यादा होता है, यानी कि 1/4 से बढ़ेगा, तो 1/5 से, और 1/5 20%। अगला देखिएगा, कह रहा है कि क्रय मूल्य पर, सीपी पर
40% का लाभ होता है, तो एसपी पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही पूछा है ना, प्रॉफिट होगा। तो सीपी पर तो प्रॉफिट हमें ज्यादा दिखता है, 40% से ज्यादा दिखा, तो 40% का मतलब होता है 2/5 से ये ज्यादा दिखा, और ज्यादा वाला x/y के रेशियो में होता है, तो एसपी पर 2/7 से ये कम दिखेगा। आ रहा है सबको समझ में? 2/40% का मतलब 2/5 बता चुके हैं। 2/5 से बढ़ा क्यों? क्योंकि सीपी पर लाभ दिया है, तो एसपी पर कम होगा, तो कम होने वाला हो जाएगा 2/, कम होने वाला होता है x/x प्लस y के रेशियो में कम होता है। अब याद कीजिए 1/7 होता था 14.28 से, 1/7 होता था 1/7 14.28, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डबल है, तो 14 का डबल 28, 28 का डबल यानी कि 28.a हो। अब देखिए इसको ओरली बनाना होता तो कैसे बनाते हैं हम लोग? 40% से लाभ हुआ, यानी कि 40% से सीपी पर ज्यादा दिखा, 2/5 से ज्यादा दिखा, 2/7 से 1/7 होता है 14.28, तो 2 से गुना करते 14 का डबल 28, 28 का डबल 28.56। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीछे देखिए क्या करें। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, हम आपको प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको सीपीआर अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पे सीपीआर कैसे अप्लाई होता है। ध्यान से देखिएगा। हाँ रोक जाइए। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से एसपी पर फाइंड किया, तो उसको 20% का किस पे? एसपी पे। तो एसपी पे तो प्रॉफिट हमें कम दिखता है, एसपी पर प्रॉफिट कम दिखता है, यानी कि 1/5 से हमें कम दिखा, तो 1/4 से बढ़ेगा किस पे? सीपी पे। सीपी पे, सीपी पे वास्तविक लाभ पूछा है, यानी कि सीपी पे। समझ में आ रहा है? 20% एसपी पर हुआ है, यानी कि एसपी पर तो कम दिखता है, तो 1/5 से कम दिखा, तो 1/4 से, और 1/4 होता है 25%, यानी कि डी है या नहीं जी? है जी, बहुत इजी है, पेन तक नहीं छूना पड़ेगा। अगर पूरी सीपीआर वाला जितना हम बताए हैं कंसेप्ट को पकड़ना शुरू कर दिए हैं तब, और ये अप्लाई करेंगे हम लोग SICI में, टाइम एंड वर्क में, परसेंटेज में, सारे में यूज करने वाले हैं। मेंसुरेशन में भी यूज होगा, आपको DI में भी यूज होगा, लेकिन इस पे पकड़ बनाइएगा तब। जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप वर्क करने की कोशिश करें। बढ़े आगे, चलिए देखिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब वो पहले क्लास नहीं अटेंड किए हैं। अगर नहीं अटेंड किए तो वीडियो जाके पहले अभी पढ़ा हुआ वहीं पे उसको देखिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। देखिएगा, एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का, यानी कि एसपी पर कह रहा है कि लाभ जो है 25% है, तो एसपी पर तो लाभ कम दिखता है, एसपी पर लाभ कम दिखता है, यानी कि 1/4 से कम दिखा है, तो 1/3 से। अब ये जो लड़का को नहीं पता है कि 1/4 1/3 कैसे करे, तो कष्ट तो है ही। ये इसका मतलब पहला क्लास वो नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जाके उस वीडियो पढ़ा हुआ, अभी भी बार बार बोल रहे हैं, उसको स्टार्टिंग से देखिए। आवाज मत कीजिए, आवाज मत कीजिए, जितना आराम से पढ़ा रहे हैं। अगर डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बोल देते हैं। आराम से पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, कुछ लिखना नहीं है, सारा वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, जाके घर पे देख लीजिए। आज सेम डे डाल देंगे, ठीक है? इसलिए ध्यान से देखिए। विक्रय मूल्य पर कह रहा है कि 25% का लाभ हुआ, तो 1/4 से कम दिखा, विक्रय मूल्य पर कम दिखता है, तो क्रय मूल्य पर ज्यादा दिखेगा,
तो 1/4 से बढ़ा तो 1/3 से, और 1/3 हम आपको याद करवा चुके हैं 33.33 ये है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाँ एकदम बनेगा, एकदम बनेगा। खेली एकदम ध्यान से देखते रहिए, एकदम ध्यान से, इधर उधर नहीं जाना है दिमाग। रुक जाइए, मत ना बोलिए। देखिए ना, हम देंगे आपको मौका, जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपसे प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपको ये भी अब बता दें कि जैसे ही अब चैप्टर खत्म होगा, एवरेज खत्म हो गया ना, हम एवरेज का प्रतिदिन आपको 6 क्वेश्चन देंगे। एक पेज पे टाइप किया हुआ क्वेश्चन रहेगा, उसको बना के आपको लाना ही लाना है हर हाल में। इसलिए एकदम अभी ध्यान से देखिए, काम आएगा आपको। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विक्रयमूल पर लाभ है पता करता है तो एक आदमी को 10% का, तो विक्रयमूल पर तो लाभ हमको ज्यादा दिखता है। तो सब कोई कह रहा है यस सर। विक्रयमूल पर लाभ हमें कम दिखता है, तो 10% से कम का मतलब 1/10 से कम दिखा, तो 1/9 से ज्यादा दिखेगा, और 1/9 11.11 सी। अभी कुछ नहीं करना था आपको, ये हम तो लिख रहे हैं जबरदस्ती, सिर्फ आपको समझाने के लिए। 10% से कम, 1/10 से कम, 1/9 से ज्यादा, और 1/9 11.11 यहाँ से आंसर मार। और ये हम बोल रहे हैं 1/10 1/9, ये आपको थोड़ी ना बोलना है, आपको तो मन में 1/10 दिखा, 1/9 दिखा, मार दिए आंसर। अदरवाइज नोनीत पीछे क्या कर रहे हैं, क्या पीछे बार बार मुड़ रहे हैं? ध्यान से देखिए, अगला देखते हैं। विक्रयमूल पर ज्ञात करने पर, विक्रयमूल पर वो फाइंड किया तो एक आदमी को 50% का लाभ दिखा, तो विक्रयमूल पर तो लाभ हमें कम दिखता है। विक्रयमूल पर लाभ है तो 50% से कम, यानी कि 1/2 से कम दिखा, तो 1/1 से, और 1/1 का मतलब 100%। एकदम इजी है, 50% से कम, एक खाली इसमें पता ये करना है कि कम से कि ज्यादा से। तो लाभ होगा तो सीपी पर लाभ ज्यादा दिखता है, एसपी पर कम दिखता है। लॉस होगा तो एसपी पर ज्यादा दिखता है और सीपी पर, और कम और ज्यादा का कंडीशन भी पढ़े हुए हम लोग कि x/y से ज्यादा दिखता है और x/x + y से कम दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को क्रयमूल के आधार पे, सीपी पे ज्ञात करता है, पता करता है, तो 25% की, तो सीपी पर हानि एसपी पर ज्यादा दिखता है, सीपी पर कम दिखता है। अभी बताए कि लॉस जो होता है, लॉस वो सीपी पर कम दिखता है, लॉस जो है एसपी पर ज्यादा दिखता है। बार बार बोल रहे हैं हम ये। तो ये हम लोग को लॉस हुआ है किस पे, सीपी पे, यानी कि 1/4 से कम दिखा है हमें, 1/4 से, तो 1/3 से, देखिए ज्यादा वाला इधर लिखे हुए हैं, गड़बड़ाइएगा मत। 1/4 से कम हुआ है तो 1/3 से, और 1/3 का मतलब 33 आगे देखिए, इसको हुआ क्या, आगे देखिए, देखिए बार बार हम बोल रहे हैं मैथ का मजा तभी है जब, रोकिए बनाने लगे 25-20, रुक जाइए, बनेगा, हमें पता है बनेगा, लेकिन ये बनेगा और बन रहा है तभी जब आपके पास कंसेप्ट आ रहा है।
तो कंसेप्ट को हम लोग को इतना स्ट्रॉन्ग करके लेके जाना है। और ये भी बता दें कि कोई हम लोग फार्मूला अभी तक नहीं पढ़े हैं, ना हम आपको एलसीएम में पढ़ाएं, ना एवरेज में पढ़ाएं, ना सीपीआर में पढ़ाएं। अगर कोई इसको बोलता है 1/2 बढ़ना और 1/3 घटना या बढ़ना, ये फार्मूला नहीं है, ये एक कंसेप्ट है। अगर फार्मूला बनेगा तो हम फार्मूला को वो लिखते, समझ में आ रहा है। और फार्मूला किसको बोलते हैं? जो नया अभी इजाद होगा। इसको अगर कोई कहे अब हम लोगों को कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, कहे कि ये फार्मूला है, ठीक है फार्मूला तो है, लेकिन मेरे लिए अब फार्मूला नहीं है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब कोई कहे कि 12 गुना 10 120 होता है, ये कोई फार्मूला है कि इसको इससे इंटू की एक जीरो बैठा दिए, ये फार्मूला नहीं है, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फार्मूला उसको अब बोलेंगे जो नया एक फॉर्म तैयार होगा, कुछ अलग होगा, ठीक है। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कंसेप्ट को आप तैयार कीजिए, हर चैप्टर में आपको एकदम इजी लगने लगेगा। और ये अगर सीपीआर इजी लगने लगे, वैदिक मैथ इजी लगने लगे, आर्यन रेशियो इजी लगने लगे, डिजिट सम इजी लगने लगे, यूनिट डिजिट इजी लगने लगे, डिविजिबिलिटी इजी लगने लगे, तो किसी भी चैप्टर को आप उसके ऑप्शन देके 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब कंसेप्ट पे वर्क कीजिएगा तब। ये नहीं कि आज कर रहे हैं फिर 10 दिन के बाद रुक जाइएगा, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है, हम लोग को दिक्कत आएगा, ये मान के चलना है, लेकिन इस पे बार बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो कर लिए ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी वस्तु के क्रयमूल्य के आधार पर हानि हुआ, तो क्रयमूल्य पे हानि जो होता है वो कम दिखता है। सुनिए ध्यान से, क्रयमूल्य सीपी पे हानि कम दिखता है, एसपी पर ज्यादा दिखता है। तो 40% से कम, यानी कि 2/5 से कम दिखा, तो 2/3 से बढ़ेगा या नहीं? अब देखिएगा, इसमें इसको इससे माइनस करने पर बढ़ा हुआ दिखता है। 1/3 हमें पता है 33.33, तो 2 से गुना कीजिए तो 66.66, 2/3। समझ में आ रहा है? दूसरी कंसेप्ट को यही हम समझा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा ये भी, कि सीपी पर हानि जो होता है कम दिखता है, हाँ या ना? सीपी पर हानि जो होता है वो कम दिखता है, और एसपी पर, और सीपी पर 40% है तो एसपी पर ज्यादा होगा। 40% से जो ज्यादा होगा वो मेरा आंसर होगा। ध्यान से देखिए, इसमें 40% से कितने ज्यादा है? एक ही ऑप्शन में है, तो इस पे भी वर्क करना है। 2 सेकेंड ही बचाएगा, लेकिन बहुत आगे लेके चला जाएगा। कोई तो कैलकुलेशन नहीं ना करवाया। मान लीजिए कि ठीक है फास्ट करते हैं, 2/5 या 2/3 करने में कहीं मिस्टेक हो जाए, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा। लेकिन कंसेप्ट पे वर्क कीजिएगा कि लॉस जो होता है वो सीपी पर कम दिखता है, तो एसपी पर लॉस ज़्यादा दिखता है। ज़्यादा का मतलब 40% से हमें ज़्यादा दिखना चाहिए, तो ये 40 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो ये आंसर है। क्लियर है? हाँ बोलिए, कहाँ दिक्कत है? हाँ, तो सीपी पर हानि कम दिखता है या ज़्यादा? सीपी पर लॉस जो होता है वो कम दिखता है, तो एसपी पर लॉस जो होगा वो ज़्यादा दिखेगा। तो लॉस सीपी पर कितना दिखा है? 40% ना, तो एसपी पर तो 40 से अब ज़्यादा होगा, हाँ या ना? हाँ वही हानि प्रतिशत में है, ये हानि प्रतिशत में है जी, 40%। कहाँ दी है? ये दिया है सीपी पर। आप पूछ किस पे रहा है? एसपी पर हानि। क्लियर है? दिया हुआ है सीपी पर हानि, आप पूछ रहे हैं हम लोग से एसपी पर, तो एसपी पर तो हानि ज्यादा दिखता है, यानी कि 40% से ज्यादा होगा,
और 40% से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में था आंसर, कोई नहीं। ये देखिए, आप पूछिए, एकदम स्वतंत्र होकर पूछिएगा, रुकिएगा मत कि हमको पूछेंगे तो डांट देंगे या कोई हंस देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप पूछे ताकि दूसरे को भी क्लियर होगा। ये इनको दिखा नहीं था इसलिए दिक्कत आया है, अदरवाइज दिक्कत नहीं था। क्या रोहित ना? हाँ, वही दिखा नहीं। आगे देखते हैं, देखिएगा, कह रहा है कि एसपी पर रुक जाइए एक मिनट, इसको नीचे करना पड़ेगा। हाँ देखिएगा, ये कह रहा है कि एसपी पर जो है, नहीं इसको हटा देते हैं, एक मिनट, नहीं इसी के अनुसार है। ये हिंदी वाला हम लोग हटा देते हैं, अभी फिलहाल हिंदी वाला हटा देते हैं, इंग्लिश वाला देखते हैं। कह रहा है कि 81/3% लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे 81/3% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कि सीपी पर उसका लॉस कितना होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये कितना फायदा देने वाला है जिनको याद होगा। 81/3% ये होता है, 1/3 का मतलब 33%। 8.33% किसका होता था फ्रैक्शन वैल्यू? 1/12 का। अब जिनको ये नहीं पता होगा इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा। 1/3 होता था 8.33 और ये होता था 1/, और एसपी पर तो ज्यादा दिखता है ना लॉस। एसपी पर लॉस जो है वो ज्यादा दिखता है और सीपी पर लॉस जो है कम दिखता है। तो हम लोग को लॉस है 81/3 ना, 81/3। तो एसपी पर तो लॉस कम दिखता है ना, सॉरी ज्यादा दिखता है। एसपी पर लॉस क्या दिखता है? तो ज्यादा, यहाँ पे एसपी पर लॉस 1/12 से ज्यादा दिखा हमें, तो 1/13 से हमें क्या दिखेगा? और 1/13 7.7 होता था। अगर जिन लोग को याद नहीं है जाके घर पे फिर से याद कीजिए उसको। तो इसमें 7.7 कहीं है ऑप्शन, ये इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार नहीं, नीचे वाला के था। समझ में आ गया? इसका आंसर आएगा 7.7 इंग्लिश वाला के अनुसार। अब हिंदी वाला के अनुसार भी बना लिया जाए। रुक जाइए, हिंदी में है कि विक्रयमूल्य पर 20% का हानि हुआ है। एसपी पर 20% का, तो एसपी पर तो हमें ज्यादा दिखता था हानि, लॉस, तो 20% से ज्यादा दिखा, यानी कि 1/5 से हमें ये ज्यादा दिखा ना, तो 1/6 से घटेगा। समझ में आ रहा है? 1/5 से हमें ज्यादा दिखा क्योंकि एसपी पर हानि जो है ज्यादा दिखता है। तो 1/6 से 1/6 होता है 16.66। तो ध्यान से देखिए, ये है 16.33, 1/3 होता है 3.33 ना, 33.33 जो होता था। तो ये तो नहीं होगा, तो ये 16.66 यही है। क्लियर है? हाँ बोलिए। ज्यादा दिखता है, तो 1/5 से हमें ज्यादा दिखा है, तो 1/6 से कम। 1/6 का वैल्यू क्या होता है? 16. तो ये तो है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश वाला यहाँ दे दिया है। देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि एसपी पर लॉस जो है 81/3 है।
तो एसपी पर तो लॉस हमें ज़्यादा दिखता है। 8/1/3 अभी जस्ट करेक्ट किए हम लोग, 1/, यानी कि 1/12 से हमें ज़्यादा दिखा है ना, एसपी पर लॉस जो है ज़्यादा दिखता है, तो 1/12 से ज़्यादा दिखा, तो 1/13 से अंकित कम होगा, होगा कि नहीं? और 1/13 7.7, तो 7 में एक ही आंसर ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि विक्रयमूल्य पर 10% की हानि हुई है, एसपी पर 10% का हानि हुआ है, तो एसपी पर तो लॉस जो है ज्यादा दिखता है, तो 1/10 से ज्यादा दिखेगा, तो 1/11 से कम होगा। और 1/11 बहुत अच्छी तरह से याद है, 9 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग में 9.09, हाँ, तो 9 में एक ही था, तो पूरा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। और ये चीज क्या है ना, एकदम क्लियर दिखेगा, बस एक कंसेप्ट क्लियर है उसके पास, बढ़ने और घटने वाला, ठीक है। तो प्रॉफिट में सीपी पर बढ़ता है, एसपी पर घटता है, लॉस में एसपी पर बढ़ता है और सीपी में, और बढ़ने घटने वाला कहानी हम लोग को पता है, परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू भी याद है हम लोग का, 20 तक कर सकते हैं। तो 1/10 से बढ़ा है, तो 1/11 से, लेकिन दिक्कत कहाँ है ना कि जैसे हम बोले ना 1/10 से बढ़ा है, 1/11 से घटा है, तू लड़का अरे 1/11 बढ़ा तो तू घटा कह रहा है, ये नहीं कहेगा। 1/ हम बोल रहे हैं हम लोग क्या कि 10 से बढ़ा, 1/11 से घटा, कहे कि 1/11 से घटा, ये तो बढ़ा होना चाहिए। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ऊपर अगर सेम हो और नीचे जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। जैसे हम लिखे 20, ठीक है, 20/4 और लिखे 20/5, ऊपर तो सेम है, नीचे देखिए छोटा है ना, इसकी वैल्यू कितना होगा 5 और इसकी वैल्यू कितना होगा, तो देखिए छोटा वाला 5 आया, अब बड़ा वाला, तो नीचे अगर जितना वैल्यू छोटा होगा उतना ही रिजल्ट कब, जब ऊपर वाला सेम होगा। क्लियर है? ये सारा चीज करेंगे हम लोग। ये 2016 सीजीएल टायर 1 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इजी हो गया, अब लिखेंगे नहीं। विक्रयमूल्य पर 25% की हानि, विक्रयमूल्य पर तो ज्यादा दिखता है हानि, यानी कि 1/4 से ज्यादा दिखा है, तो 1/5 से 1/5 कितना है 20%, ये 20%, ये कम दिखता है, यानी कि 1/4 से सॉरी ज्यादा दिखता है, तो 1/5 से कम दिखेगा, और 1/5 जो है 20% है। ये घर पे बैठ के प्रैक्टिस आपको करना है, नहीं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन और आएगा। ये भी बता दें, जो लोग घर पे जाके नहीं करेगा उसको आना है, क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट बैच में हम पढ़ाए थे, उसको बाद में वो आके, जैसे कुछ लड़के होते हैं ना जो आके पर्सनली शेयर करते हैं कि सर कुछ दिन के बाद हम भूल जा रहे हैं, तो भूलने का कारण क्या है कि यहाँ उसको बहुत अच्छा लगा, अब लगा कि अरे मेरे अंदर तो पूरा घुस गया, अब तो ये निकलेगा ही नहीं, लेकिन उसको पता नहीं कि अभी कितना चीज निकलेगा, बहुत चीज अभी डालना है इसमें, इतना ही सीपीआर थोड़ी ना डालना है, बहुत सारे चैप्टर को डालना है अंदर, तो उसको हजम करने के लिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। बात मत कीजिए। देखिए एक क्लास और लेंगे इसको खत्म करने में, एक पहला क्वेश्चन छोड़ के आए थे आज का, ठीक है, और यहाँ के बाद और 4-5 क्वेश्चन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये कंसेप्ट इतना बताए हैं, क्लियर है कि सीपी पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखता है, एसपी पर कम दिखता है, लॉस के केस में एसपी पर ज़्यादा दिखता है और सीपी पर, ये घर पे जाके 2 लाइन नोट कर लीजिए, और इसके बाद इसी पर चलता रहेगा सिस्टम। क्या नहीं, अभी नहीं बताएंगे, अब
कल आइए, कल हम लोग का मैथ और रीजनिंग दोनों है। 61, एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, एसपी पर रुक जाइए दीपक, इधर देखिए। एसपी पर कह रहा है कि 8/1/3 का हानि हुआ है, तो एसपी पर हानि ज्यादा दिखता है। 8 1/3 का मतलब 1/12। अब याद नहीं किया तो दिक्कत तो होगा। 1/12 ना, 1/12 से ज्यादा दिखा है, तो 1/13 से 1/13 होता है 7.7। 7 में एक ही आंसर था, बोलिए। हाँ, 1/, याद नहीं किया तो दिखेगा ही। हम तो बोल ही रहे स्टार्ट में कि ये जो है हम लोग का ये 8.33 और 8/1/3 एक ही बात है, और ये परसेंटेज में है, और इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा तो ये 1/12 है। 1/12 के जाके देखिएगा परसेंटेज रेसिप्रोकल वैल्यू क्या है। हाँ, इसी का वैल्यू है यहाँ पे, तो 1/12 इसका वैल्यू हानि पे है तो ज्यादा दिखेगा, तो 1/13 से कम दिखेगा, और 1/13 होता है। क्या लगाए? अच्छा, समझ में आया। एक चीज़ और कीजिएगा, थोड़ा सा अभी 2-4 दिन दिक्कत है, वो इन्फेक्शन चल रहा है कोरोना वाला, तो कोशिश कीजिएगा कि मास्क लेके आ जाइएगा और लगा भी लीजिएगा। कोई देखिए, हम इसलिए नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि हमें कंटिन्यू बोलना है, ठीक है, तो दिक्कत होता है। एक मास्क को हम भिंगा सकते हैं थोड़े देर में पूरी तरह से, तो आप मास्क लगा के आइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बेंच अगर है तो सेपरेट हो जाइए, बेहतर होगा। और इसको अगले दिन बना के आइएगा। अगले दिन हम लोग का कैलेंडर भी है, वो भी बताएंगे। आइए।